ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, इसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं कि ब्रह्मांड है क्या, ये कहाँ से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें उत्पत्ति में कौन कौन से पदार्थ थे, बहुत सारी चीजें, आकाश गंगाएं क्या हैं। नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको बताऊंगी कि ब्रह्मांड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में, तो समय, अंतरिक्ष और इस अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ, जितने भी एनर्जी है, और गैस, धूल के कण और ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी का सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। और ये 13.8 वर्ष पुराना है। आप जान सकते होंगे कि 13.8 वर्ष जो है वो कितना समय हो चुका। और ये इतने ज्यादा रहस्यों से और भरा हुआ है, इतना विशाल है और अभी भी फैल रहा है। तो अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव है, अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उसका डायमीटर, आप जानते होंगे कि एक सर्कल यानी एक वृत्त का व्यास क्या होता है। तो इसका जो, जितना भी हम देख सकते हैं, देखने योग्य जो हमारा ब्रह्मांड है, केवल उतना, उतने का व्यास है 93 अरब प्रकाश वर्ष। तो 93 अरब, इतनी क्वांटिटी आप समझ रहे होंगे कि 93 अरब कितना ज्यादा संख्या हो गई। और प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि अभी आप जो है, अगर हम लंबाई की का मात्रक अगर कहें तो हम मीटर में नापते हैं। और इससे बड़ा अगर कहें तो जैसे आप बहुत दूर की जगह है तो वहां पे किलोमीटर में नापते हैं। लेकिन जो खगोलीय पिंड है, जो आप देखते हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, तो ये सब जो है, ये आकाश गंगा, तो ये सब बहुत दूर है, तो इसे किलोमीटर में नापना संभव नहीं, वो बहुत छोटा मात्रक होगा खगोलीय दूरी को नापने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो खगोलीय जो पिंड है उनके बीच की दूरी नापने के लिए जो है, हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की स्पीड यानी लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड से चलता है। जैसे यहाँ से मान लो चंद्रमा तक अगर प्रकाश पहुंचना है तो चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से है 3,84,000 किलोमीटर। तो अगर प्रकाश को पहुंचना है तो एक एक सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, यानी जब तक आप चंद्रमा बोलेंगे तब तक प्रकाश वहां तक पहुंच, उससे पहले प्रकाश पहुंच चुका होगा। इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। लेकिन जो ब्रह्मांड है वो भी केवल विजिबल यूनिवर्स, जितना कि हम जानते हैं, देख सकते हैं, दृश्य जो हमारा ब्रह्मांड है, वो ही 93 अरब प्रकाश वर्ष में उसका फैलाव। और ये तो अभी का है, जितना भी 93 अरब प्रकाश वर्ष उसका फैलाव जो माना गया है, उसका व्यास माना गया है, और ये लगातार फैल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल है। और ये तो वो है जो हम देख सकते हैं या जान सकते हैं। ब्रह्मांड इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सब ब्रह्मांड को पूरी तरीके से हम नहीं जान सकते, पूरा नहीं देख सकते। और ये भी है, कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मल्टीवर्स थ्योरी को मानते हैं। मल्टीवर्स का मतलब है कि इसी तरीके के और भी ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। तो ब्रह्मांड जो है बहुत ही ज्यादा विशाल और रहस्यों से भरा हुआ है। और जितना भी जो, जिन पदार्थों की बात मैंने अभी करी, उन जो कि जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ब्रह्मांड को बनाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये भी ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो हम इन सब पे अभी आगे आगे बात करते रहेंगे। सबसे पहले कि अब ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना फैल रहा है, तो ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसमें जो खगोलविद हैं वो बिग बैंग थ्योरी को इसकी उत्पत्ति का कारण मानते हैं। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले 1927 में लॉर्जस लेमेत्रे थे, उनके मन में ये विचार आया कि जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु से बना है।
और उसके बाद वो लगातार वो फैलता गया और अभी भी फैल रहा है। तो इसके 2 साल बाद एडविन हबल ने ये देखा कि आकाश गंगाएं जो हैं, आकाश गंगाओं को हम एक नए वीडियो में विस्तार से उस पर बात करेंगे। तो आकाश गंगाएं जो हैं, जिसमें कि बहुत सारे तारे होते हैं, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आकाश गंगाएं हैं जिसमें बहुत सारे तारे हैं, तारों के भी अपने मंडल हैं, जिसमें कि ग्रह है, उपग्रह हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, धूल के कण हैं, इन सब से मिलकर आकाश गंगाएं बनती हैं। तो एक एक आकाश गंगा में आप समझ सकते हैं अरबों तारे होते हैं, तो इतनी विशाल होती हैं आकाश गंगाएं। तो ये आकाश गंगाएं एडविन हबल ने देखा कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जो दूर की आकाश गंगा है वो और स्पीड से दूर जा रही है। तो इसका मतलब है कि कभी तो ऐसा होगा बहुत समय पहले कि ये कभी एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। तो और जो ये जो आप अभी देखते हैं क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, तारे, तो ये पहले मौजूद नहीं थे। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो ये पहले मौजूद नहीं थे। तो ये सब आए कहाँ से? तो इसमें माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है जब एक पॉइंट के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, तो जब उसमें फैलाव शुरू हुआ तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड था वो छोटे छोटे कणों से भरा हुआ था। और उन कणों में थी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी, लाइट, हीट। और वो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, ये कण अधिक स्थान घेरते गए तो ठंडे होते गए, ठंडे होते गए तो फिर ये क्या हुआ, मिलकर परमाणु बने, और फिर परमाणुओं के समूह, और इसी तरीके से बने हमारे तारे। तारे जन्म लेते रहे, मरते रहे, और बने हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगाएं, ये सब चीजें इसी तरीके से बनी है। तो ब्रह्मांड जैसा कि हम आज देखते हैं वैसे पहले नहीं था। तो ये बहुत सारी संरचनाएं जो आज हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे तारे देखते हैं आकाश में, और जो ग्रह देखते हैं, उपग्रह जिनके बारे में हम बात करते हैं, ब्लैक होल है, ये बहुत सारी संरचनाएं जो हैं वो धीरे धीरे बनती गई, और इन सबको बनने में 13.8 अरब वर्ष का लंबा समय। इस तरीके से हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब जितना भी हम ब्रह्मांड के पदार्थों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे जो मैंने अभी बताया, आकाश गंगा है, उसमें बहुत सारे तारे हैं, ग्रह, उपग्रह हैं, धूल के कण हैं, गैस हैं, बहुत सारी ऊर्जा, समय, ये सब से मिलकर बना है, ये मैंने पहले भी बताया। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ये क्या है? तो जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर उसको इसलिए डार्क कहते हैं क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, अभी हम लोग को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ये अदृश्य है। अब अदृश्य है, तो हम इसे जानते कहते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये है भी या नहीं है? तो इसको गुरुत्वाकर्षण से समझा जाता है डार्क मैटर। क्योंकि ये जो डार्क मैटर है इसमें गुरुत्वाकर्षण तो है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब आप जानते हो कि अपनी तरफ खींचने की शक्ति, खिंचाव। तो ये जो डार्क मैटर है, क्योंकि इसको हम कैसे पहचाने, क्योंकि ये दिखाई तो देता नहीं, अदृश्य है, और ना ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ना प्रकाश का अवशोषण करता है, ना प्रकाश का परावर्तन करता है, तो हम इसे जाने कैसे? तो ये वैज्ञानिक इसको गुरुत्वाकर्षण से समझते हैं कि ये चीज मौजूद है अंतरिक्ष में और बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो होता क्या है कि आपको गुरुत्वाकर्षण को पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही है जो हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं, है ना? क्योंकि पृथ्वी हमारे केंद्र की तरफ हमें खींचती है। और इसी तरीके से जो सूर्य है, सूर्य के जो कक्षाओं में ग्रह, उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है उसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, और वो अपनी तरफ खींचेगा। तो वो जो हमारे ग्रह है, उपग्रह हैं, जितने भी हैं, वो सब सूर्य की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि सूर्य बाध्य करता है, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो खींचती है। ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे ही आकाश गंगाएं भी जो हैं, उसमें सूर्य जो है या इस सूर्य की तरह से अरबों तारे हैं, वो आकाश गंगाओं के सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं।
क्योंकि वहां पर ग्रेविटी और ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण और ज्यादा है। तो क्या होता है कि इन सब की जो सूर्य चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी चक्कर लगा रही है या आकाश गंगाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इतनी स्पीड अगर होगी तो उनके बिखरने का अ, बिखर सकती हैं वो। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे बांधे रख सकती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण ही है जो आकाश गंगाओं में इन सबको अपनी तय कक्षाओं में या अपनी तय स्थिति में चक्कर लगाने देता है और आपस में एक दूसरे को बांधे रखता है, नहीं तो फिर आकाश गंगा पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो ये इसमें कई चीजों के गुरुत्वाकर्षण आपस में शामिल हैं, जैसे कि ग्रहों के, उपग्रहों के और छोटी छोटे यानी कणों के, सबके गुरुत्वाकर्षण। और जो पृथ्वी जो जो भी आकाश गंगा होती है उसके जो सेंटर में अगर ब्लैक होल है, तो वो ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल के बारे में भी हम आगे से बात करेंगे। तो जो ब्लैक होल होता है उसका तो और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। तो उन सब का, इसके अलावा भी जो आकाश गंगाओं में भी कुछ कोई पदार्थ है जो बिखरा रहता है, जो जो क्या करता है, उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि वो जो है वो आकाश गंगाओं को इतनी स्पीड पर बिखरने नहीं देता। वो भी एक कारण है जो है कि आकाश गंगा इतनी स्पीड से मूव करती हैं। तारे ग्रह उपग्रह इतनी स्पीड से मूव करते हैं लेकिन बिखरने नहीं पाते। तो ये जो पदार्थ है, इसको कहा गया डार्क मैटर, क्योंकि हम केवल गुरुत्वाकर्षण से ही इसको जान सकते हैं। इसका, इसके गुरुत्वाकर्षण का, जो जितने पदार्थ हम जानते हैं उन पर इसके गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम इस पदार्थ को यानी जो डार्क मैटर है इसको समझ सकते हैं। क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, जैसे कि हमारे जो ठोस पदार्थ हैं, गैस हैं, द्रव हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो उस डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो अदृश्य है, तो फिर हम उसे जाने कैसे? तो जानने का एक ही तरीका है कि उसका गुरुत्वाकर्षण, यानी वो जितने भी हम पदार्थ जानते हैं उनको किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है, बांध रहा है, उस पर उन इस डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम डार्क मैटर को जानते हैं। और ये जितना भी इसके गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया गया, तो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो 27% मात्रा, 27% जो मात्रा है वो है इस डार्क मैटर की। यानी जितना द्रव्यमान है ब्रह्मांड का, उसका 27% माना जाता है कि डार्क मैटर मौजूद है, जो कि इस ब्रह्मांड की संरचना का आधार है। क्योंकि ग्रेविटी है जो कि एक दूसरे को बांधे रखती है, तो बिखराव नहीं। जो आकाशगंगाएं हैं उनमें जो तारे हैं, जो गैसेस हैं, धूल के कण हैं और बहुत सारे ग्रह उपग्रह, ये सब वो आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये डार्क मैटर नहीं होता, तो जो सेंटर के दूर के, सेंटर से दूर के, जो आकाशगंगा का सेंटर है उससे दूर के जो तारे हैं वो धीमी गति से घूमते और सेंटर के जो पास का तारा है वो तेज गति से घूमता। लेकिन दूरबीन से देखा गया तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जो सेंटर से दूर का तारा है वो अधिक स्पीड में घूम रहा है और जो पास का तारा है वो उससे कम स्पीड में घूम रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा हो रहा है डार्क मैटर के कारण, जो कि आकाश गंगा में जब ये स्पीड में घूमते हैं तो इनको जो है बांधे रखता है, बिखराव से बचाता है। और जो जितना भी ब्रह्मांड में जितना द्रव्यमान है उसकी, उसका 27% जो है वो, यानी बड़ी एक बड़ी मात्रा द्रव्यमान की, वो डार्क मैटर की है। डार्क एनर्जी क्या है कि आपको मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है और जितनी दूर की आकाश गंगा है वो उतनी ही स्पीड से दूर जा रही है। तो इसका कारण है डार्क एनर्जी, जितना भी अभी तक जान पाए। जबकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, बल्कि कुछ नहीं जानते अभी। हमें पता नहीं है कि ये डार्क मैटर होता कैसा है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। ऐसे ही डार्क एनर्जी जो है, और डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ब्रह्मांड का 68% डार्क एनर्जी है।
यानी अगर हम जोड़ लें डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को, तो 95% जो है ब्रह्मांड का टोटल, वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो फिर जितना हम जानते हैं, जैसे कि आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ब्लैक होल है, बहुत सारी जितने भी पदार्थ हैं जो पृथ्वी पर आप देखते हैं, जानते हैं, वो सब है कितना? तो फिर अगर वो देख लें तो वो सिर्फ 5% है। मतलब समझ सकते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कितना ज्यादा है। अ, वैज्ञानिकों ने माना कि डार्क एनर्जी है जिसकी वजह से जो है आकाशगंगाएं इतनी तेजी से दूर जा रही हैं, और जितनी दूर की आकाशगंगा है वो उतनी ही स्पीड से और दूर जा रही है। तो जो ये हम लोग, जो ये आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जो जा रही हैं, मतलब ब्रह्मांड का फैलाव ऐसा नहीं हो रहा कि ब्रह्मांड यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है, बल्कि अपने आप में फैल रहा है। यानी जो आकाश गंगाएं हैं, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, और एक एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, और उनके भी ग्रह उपग्रह और सारी चीजें, जैसे कि अपनी आकाश गंगा में। तो इतनी आकाश गंगाएं हैं एक ब्रह्मांड में, जितना कि हम देख सकते हैं उतने ब्रह्मांड में, और जितना नहीं देख सकते उसकी तो बात ही अलग है। तो फिर वो जो ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा है वो एक दूसरे से जो दूर जा रही है, उस वो डार्क एनर्जी के कारण है। अब जो है जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी से इसका विस्तार धीमा होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी से ही सब जो पिंड है, आकाशीय पिंड है, वो बंधे रहते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है, तो इसको माना गया इसके लिए उत्तरदायी डार्क एनर्जी को। ब्रह्मांड एक निश्चित गति से नहीं, बल्कि एक निश्चित रेट से फैल रहा है, निश्चित दर से फैल रहा है, जो लगभग है 67 से 73 किलोमीटर पर सेकेंड, पर मेगा पारसेक। अब 67 से 73 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड आपको पता चल गई, पर मेगा पारसेक क्या है? तो 1 मेगा पार्सेक का मतलब है कि दो जो आकाश गंगाएं जो एक दूसरे से 32.6 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं, दो आकाश गंगाएं जो एक दूसरे से 32.6 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं, वो 67 से 73 किलोमीटर पर सेकेंड दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी बताया कि जो 67 से 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक का मतलब क्या है? पर मेगा पार्सेक का मतलब ये है कि 1 मेगा पार्सेक बताता है कि जो दो आकाशगंगाएं जो एक दूसरे से कितनी 32.6 लाख प्रकाश वर्ष को मैं पहले समझा चुकी हूँ कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है, तो इतनी दूर जो आकाश गंगाएं हैं, उनकी एक दूसरे से दूर जाने की जो गति है, स्पीड है, वो है 67 से 73 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर ये आप बढ़ा दो, यानी 2 मेगा पार्सेक कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि जो इससे दुगनी दूरी हो गई, यानी 32.6 लाख प्रकाश वर्ष से दुगनी दूरी। तो फिर क्या होगा कि स्पीड और दुगनी हो जाएगी। जितनी आपकी 67 से 73 थी, अगर उसका क्या हो जाएगा, स्पीड और दुगनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इनकी ब्रह्मांड में दूर जाने की। मतलब ब्रह्मांड का फैलाव ये नहीं हो रहा कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बल्कि ब्रह्मांड अपने आप में फैल रहा है। आकाश गंगाएं अपने आप एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, और इसका कारण है डार्क एनर्जी, जिसको अभी हम नहीं जानते। डार्क मैटर को भी अभी नहीं जानते, क्योंकि वो अदृश्य है। लेकिन ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा कवर कर, और जितने ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं वो केवल 5% हिस्सा है। तो ये थी कुछ ब्रह्मांड के बारे में रोचक। अभी तक मैंने जितना भी ब्रह्मांड के बारे में बात करी, उस पर मैंने एक क्विज भी बनाया है, और उसको आप अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आकाश गंगा, ब्लैक होल, इन सब पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।